दोस्तों आज 30 जुलाई 2026 और सुबह की लगभग अभी 8 बज चुके हैं। अगर जल एक ही साइड ज्यादा जाएगा तो इन पिलरों को भी ये तोड़ फोड़ के ले जा सकता है। यहाँ पे देखिएगा कितना बड़ा पेड़ यहाँ पे तैर के आ रखा है सोंग नदी में। गर्मियों में ना एक रोखड़ जैसा रहता है यहाँ पे, लेकिन अभी आप इसमें जल देखेगा बहुत ज्यादा जल। जितना जल गर्मियों में शायद गंगा जी में रहता है ना, उतना जल अकेले आज का मौसम कुछ इस तरह से है। पहाड़ों पे हल्के हल्के काले काले बादल लगे हुए हैं, आसमान पे भी काले काले बादल लगे हुए हैं, और ये बादल कब बरस जाए कुछ कह नहीं सकते हैं। नदियों का जल स्तर लगातार बढ़ते जा रहा है। दोस्तों क्या आपको पता है कि चार धाम यात्रा कहाँ से शुरू होती है? दोस्तों जय माता दी, हर हर महादेव। मैं विनोद नेगी योग नगरी ऋषिकेश से आप सभी का एक बार फिर से एक और नई वीडियो में स्वागत करता हूँ। आज 30 जुलाई 2026 सुबह की 7 बजे से एक और नई वीडियो की शुरुआत भी हो गई है। मौसम की बात करें तो मौसम भाई कुछ इस तरह से है, एकदम से मस्त और सुहाना मौसम है। ये जो आप जगह देख रहे हैं ये नेपाली फार्म के पास सोंग नदी के नज़ारे हैं। सोंग नदी वही, अगर आप देहरादून के सहस्त्रधारा में गए होंगे तो ये सहस्त्रधारा से आने वाला जल है। और क्या आपको पता है सहस्त्रधारा का जल योग नगरी ऋषिकेश में गंगा जी में कहाँ पे मिलता है? तो ये सहस्त्रधारा का जो जल है ना, ये नेपाली फार्म के पास गंगा जी की धाराओं में मिल जाता है। यानी सोंग नदी गंगा जी की सहायक नदी नेपाली फार्म के पास बन जाती है। ये नदी सोंग नदी में अभी बरसात के समय में आ जाता है। और जब 2 दिन पहले ने बहुत ज्यादा बारिश हुई थी पहाड़ों में, तो इस नदी में जो बीच वाला आप इलाका देख रहे होंगे ना, ये पूरी तरह से जलमग्न हो रखा था और बड़े बड़े पेड़ तैर के गंगा जी में जा रहे थे। देखिएगा कितने बड़े बड़े रैपिड यहाँ पे बन रहे हैं सोंग नदी में। और यहाँ पे देखिएगा कितना बड़ा पेड़ यहाँ पे बह के आ रखा सोंग नदी में। ये देखिएगा, ये देखो इतना बड़ा पेड़ बह के आया है 2 दिन पहले सोंग नदी में। ये देखिएगा पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है तो सोंग नदी का जल स्तर यहाँ तक आ जाता है। यहाँ पे देखिएगा कितना बड़ा पेड़ यहाँ पे तैर के आ रखा है सोंग नदी में। और जब जल स्तर कम हुआ होगा ना तो यहाँ पे रुक गया है, नहीं तो इसने भी चले जाना था गंगा जी में। ये देखिएगा 2 दिन से थोड़ी कम बारिश हुई ना तो अभी जल स्तर घट गया है, लेकिन 2 दिन पहले जब बारिश बहुत ज्यादा हो गई थी ना तो सोंग नदी का जल स्तर यहाँ पहुंच गया था। ये देखिएगा कितना बड़ा पेड़ उखड़ के आ रखा है यहाँ पे। ओ भाई यहाँ पे भी देखिएगा कितना बड़ा पेड़ यहाँ तैर के आया है सोंग नदी के ऊपर। ये देखिएगा ये यहाँ पे कैसे रुक गया है पता नहीं। यहाँ पे भी देखिएगा भाई सोंग नदी के ऊपर ना हरिद्वार से देहरादून की ओर जाने वाला जो पुल बना हुआ है, तो इसके पिलर पे देखिएगा कितने बड़े बड़े पेड़ यहाँ पे रुके हुए। ये देखिएगा सोंग नदी का जल ना पूरी तरह से एक ही तरफ पलट गया है। ये देखिएगा, और इस तरफ ये देखिएगा खाली हो गया है। तो वहां पे ना उस तरफ वो पिलर को भी अपने साथ ले जा सकता है भाई। वो देखिएगा जो पिलर के उस साइड है ना कितनी जगह टूट रही है, क्योंकि जो सोंग नदी है, सोंग नदी पूरी तरह से उस साइड चले गई है, उस साइड को पलट गई है। यहाँ देखिएगा ये पूरा खाली हो गया। बड़े बड़े पेड़ यहाँ पे तैर के आए हैं तो यहाँ पे रुक गए इन पिलरों पे। इधर भी देखिएगा ये पूरी जगह यहाँ पे जल विहीन हो गई है। सोंग नदी का जल पूरी तरह से एक ही साइड आ गया। अगर जल एक ही साइड ज्यादा जाएगा ना तो इन पिलरों को भी ये तोड़ फोड़ के ले जा सकता है। वहां से ना पूरा वो जो जिसमें पुल टिके हुए है ना, वो मिट्टी को लगातार तोड़ के ले जा रहा है। यहाँ पे देखेगा कितना बड़ा रैपिड बन रहा है सोंग नदी में। वो देखेगा पुल के नीचे ने पूरी तरह से पिलर पे ने पूरा फोर्स मार रहा है। उस पिलर पे ये देखेगा कितना बड़ा पेड़ रुका हुआ है। अगर ये लगातार जल स्तर बढ़ता रहेगा ना यहाँ पे, ये पुल का जो पिलर है कहीं अपने साथ इसको न ले जाए। ये देखेगा वहां देखेगा पुल के वहां से ना कितनी मिट्टी को काट रहा है ये वाला जल। ये देखेगा यहाँ पे देखेगा ये पुल के ठीक नीचे वाला हिस्सा है, पुल का बेस है ये। और यहाँ पे देखेगा लगातार जो रेत मिट्टी को काट के ले जा रहा है सोंग नदी का जल। ये हरिद्वार से देहरादून और ऋषिकेश की ओर जाने वाला नेशनल हाईवे है। सोंग नदी के ऊपर बना हुआ ये पुल
और ये धारा सीधे आगे ना गंगा जी में मिल जाती है। यानी जो ये सोंग नदी है तो ये गंगा जी की सहायक नदी कहलाती है। आगे सामने एक और ब्रिज आप देखेगा, हरिद्वार से देहरादून और ऋषिकेश की ओर जाने वाली ट्रेन की पटरी है वो। और यहीं से हरिद्वार से ऋषिकेश और ऋषिकेश से कर्णप्रयाग की ओर अभी कुछ टाइम बाद ट्रेन दौड़ने वाली है सुरंगों के अंदर से। चलिए अभी आपको आगे भी ले चलते हैं। यहाँ पे भी देखेगा पहाड़ों से न कितना बड़ा पेड़ बह के आया है, इस पिलर पे यहाँ पे रुक गया है। आगे भी बहुत सारे पेड़ हैं। जब पहाड़ी क्षेत्रों में ज्यादा बारिश होती है ना तो सोंग नदी का जल स्तर यहाँ तक आ जाता है और यहाँ पे खतरे के निशान लगाए गए हैं। ये देखेगा ब्रिज के पिलर पे भी देखेगा, वहां पे भी खतरे के निशान लगाए गए हैं ये। और एक तो ये यहाँ पे भी लगाया गया। तो क्या आपको पता है यहाँ पे खतरे के निशान क्यों लगाए गए होंगे? इस साइड को ना रायवाला वाला क्षेत्र है, तो अगर ये सोंग नदी खतरे के निशान के पास आती है ना तो इस नदी के किनारे पे जो भी बस्ती होती है उनको आगाह किया जाता है। नदी के किनारे रहने वाले लोगों को ना वो वाली जगह छोड़ने के लिए कहा जाता है। लगातार सायरन बजते हैं और अलाउंस होते हैं। तो दोस्तों अब हमने सोंग नदी और राजा जी नेशनल पार्क से हरिद्वार और ऋषिकेश की ओर जाने वाले नेशनल हाईवे पे आप पहुंचे हैं। यहाँ पे एक बड़ी बात आपको बता देते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पे अस्थायी जो एक खंभे लगे हुए हैं और इनके ऊपर ना लाइटें भी लगाई गई। तो आपके मन में भी सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर ये अस्थायी खंभे और ये लाइटिंग यहाँ पे क्यों लगाई गई है। उस साइड भी आप देखेगा, ये देखेगा। तो क्योंकि अभी यहाँ पे ना कांवड़ यात्रा चलने वाली है और जो भोले के भक्त होते हैं ना रात को भी यहाँ पे पैदल चलते रहते हैं। और ये राजा जी टाइगर रिजर्व क्षेत्र है। पिछली बार यहाँ पे ना शेर ने कई लोगों को अपना शिकार बना दिया था, इसलिए यहाँ पे लाइटिंग की व्यवस्था की गई है और वो तब तक के लिए जब तक कांवड़ यात्रा चलेगी। और वो ये लाइटिंग जो लगाई गई है ना शासन प्रशासन द्वारा, तो इसी जगह पे लगाई गई है, ये पीछे सत्यनारायण मंदिर से और नेपाली फार्म के बीच में। आपको एक और बड़ी चीज दिखाते हैं आज ऋषिकेश में कि जो बिजली के खंभे हैं ना उनको रेनकोट क्यों पहनाया गया है। तो आप सभी से निवेदन है कि थोड़ा सा समय देकर वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देखिएगा ये बिजली के खंभे हैं और इन पे रेनकोट पहनाया गया है। आपके मन में भी सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर प्लास्टिक की पन्नी से क्यों लपेट दिया है इनको। तो यही है कि जो अभी यहाँ पे कांवड़ यात्रा का तूफान अभी चलने वाला है। यहाँ पे बरसात का समय है, जमीन पूरी तरह से गीली रहती है, तो जो करंट लगने का भय होता है ना, इसलिए शासन प्रशासन ने कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए जितने भी ये बिजली के खंभे हैं ना सड़क के किनारे, इन पे रेनकोट पहना दिया गया है। चलिए यहाँ पे यही जगह है ऋषिकेश और हरिद्वार के बीच में 500 साल पुराना सत्यनारायण मंदिर, जो कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित है। जो भी चार धाम यात्री यहीं से अपनी यात्रा शुरू करते हैं सत्यनारायण भगवान के मंदिर में दर्शन करके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि कुछ सावधानियां यहाँ पे लिखी गई है। यह वन्य जीव बहुल्य क्षेत्र है, यहाँ पर वन्य जीवों का आवागमन निरंतर बना रहता है, अतः वन क्षेत्र में प्रवेश न करें, क्षति होने पर आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। वन क्षेत्राधिकारी मोतीचूर रेंज द्वारा यहाँ पे ये बोर्ड लगाया गया है। तो दोस्तों हरिद्वार से ऋषिकेश की ओर जाने वाले हाईवे के नज़ारे कुछ इस तरह से हैं। आज कांवड़ यात्रा निरंतर चल रही है, लेकिन वो नज़ारे देखने को नहीं मिल रहे अभी। जो लोग ने साइलेंसर निकाल के बाइकों में आते हैं, बड़ा शोर मचाते हैं भाई, और न जाने क्या खा के चलते हैं, बड़ी स्पीड से भी चलते हैं, बड़े रफ चलते हैं, तूफान बन के चलते हैं। देखते नहीं है कि कौन आगे से चल रहा है, बहुत लोगों को नुकसान पहुंचा के भी जाते रहते हैं। लेकिन अभी जो कांवड़ यात्रा है निरंतर चल रही है, लेकिन अभी शांत होके चल रही है। शासन प्रशासन को भी ना बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है तब वो साइलेंसर निकालने वाले कांवड़ यात्री आते हैं। यहाँ पे देखेगा हमारे शासन प्रशासन को ना हमारी कितनी चिंता लगी रहती है। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कांटे लगा रखे हैं, वो इसलिए कि जो कांवड़ यात्रा अभी चलेगी ना तो लगातार लोग इस साइड को जाते हैं जो राजा जी टाइगर रिजर्व क्षेत्र के अंदर आता है। यहाँ पे किसी भी यात्री को, किसी भी श्रद्धालु को कोई क्षति ना हो, इसलिए शासन प्रशासन ने चिंता जाहिर करते हुए यहाँ पे ये कांटे की बाड़ लगा रखी है। दूसरा इसलिए कि नीचे जो ये सोंग नदी है ना, तो कई श्रद्धालु वहाँ सोंग नदी में चले जाते हैं और सोंग नदी का जल स्तर कब बढ़ जाए बोल नहीं सकते हैं। इसलिए शासन प्रशासन ने चिंता जाहिर करते हुए
कि कोई श्रद्धालु वहां सोंग नदी के पास न जाए ताकि किसी की कोई पर्सनल क्षति हो। दोस्तों अब हम आ पहुंचे हैं नेपाली फार्म के पास। यहाँ पे आप बोर्ड के माध्यम से भी देख सकते हैं, एक सड़क जाती है यहाँ से देहरादून की ओर, जो कि मेरी लेफ्ट साइड में है, और राइट साइड में ऋषिकेश की ओर। यहाँ पे यही होता है भाई, गाड़ियां बड़ी स्पीड से आती है ना वहां से, और जाना होता है देहरादून के लिए, और निकल जाते हैं ऋषिकेश वाली रोड पे, और अचानक से पता लगा हम गलत आ गए, एकदम से ब्रेक मारते हैं। कई बार हमने यहाँ पे देखा है कि पीछे वाली गाड़ी और जो एकदम से ब्रेक मारते हैं ना, भिड़ंत हो जाती है, आपस में गाड़ियां भिड़ जाती हैं, जो कि काफी जान माल की हानि हो जाती है। नेपाली फार्म पे किसकी प्रतिमा लगाई गई है, कपड़े से क्यों ढकाई गई है? दोस्तों आज 30 जुलाई 2026 और सुबह की लगभग अभी 8 बज चुके हैं। नेपाली फार्म पे हम आ पहुंचे हैं। तो नेपाली फार्म के नज़ारे कुछ इस तरह से हैं भाई। लगातार कांवड़ यात्री चल रहे हैं, ये देखिएगा झूला कांवड़ लेके जा रहे हैं। ये नेपाली फार्म है, और इस नेपाली फार्म की पहचान ना अभी बहुत बड़ी हो गई है, क्योंकि ये नेपाली फार्म इंटर स्टेट वोल्वो बस स्टेशन भी यहाँ पे बन चुका है। जितने भी यहाँ पे वोल्वो बस हरिद्वार या देहरादून के लिए, ऋषिकेश के लिए जाती है ना, तो यहाँ पे जरूर रुकती है। यहाँ पे आप देखेगा एक पार्क निर्माणाधीन है, ये देखेगा, और यहाँ पे जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ एक प्रतिमा यहाँ पे लगाई गई है, और जिस प्रतिमा को कपड़े से ढकाया गया है, और इसमें लिखा हुआ है शहीद स्मारक। तो आपको बता दें, तो नेपाली फार्म के पास जो ये पार्क बन रहा है, यहाँ पे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा उत्तराखंड सरकार लगाने जा रही है। लेकिन जो क्षेत्रीय जनता है, क्षेत्रीय जनता का मानना है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा नहीं, यहाँ पे उत्तराखंड आंदोलन में जो शहीद हुए हैं उनका ये पार्क बनाया जाए, यानी शहीद पार्क यहाँ पे बनाया जाए। इस तरह से यहाँ पे ये काम रुका हुआ है, जो क्षेत्रीय जनता ने यहाँ पे काम रोका हुआ है। और यहाँ पे कुछ आंदोलनकारी कुछ टाइम पहले आए भी थे, उन्होंने यहाँ पे देखेगा जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है शहीद स्मारक, और यहाँ पे लगातार धरने पे क्षेत्रीय जनता बैठे हुई थी कि यहाँ पे जो ये पार्क बन रहा है तो इसको शहीद पार्क के नाम से जाना जाए, और उत्तराखंड राज्य निर्माण में जिन्होंने अपना बलिदान दिया है उनके यहाँ पे नाम लिखे जाए या उनकी प्रतिमा यहाँ पे लगाई जाए। तो ये नेपाली फार्म के कुछ नज़ारे इस तरह से हैं। यहाँ पे आप देखेगा, ये है नेपाली फार्म। यहाँ पे एक बोर्ड भी लगाया गया है, ये देख सकते हैं, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी शहीद पार्क। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो में। हमें उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा दिखाए गए आज 30 जुलाई 2026 के सुंदर नज़ारे अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक कर दीजिएगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए YouTube चैनल शिव शक्ति की भक्ति ब्लॉग को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय माता दी, हर हर महादेव।